क्लास 10 लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व कर रहे थे और उसमें हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे भाई? क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने सॉल्व कर लिया था। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से 20 तक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि द nth टर्म्स ऑफ टू एपीज, जो दो एपी दिए हुए हैं हमें, पहला एपी दिया हुआ है 63, 65, 67 एंड सो ऑन, और दूसरा एपी है 3, 10, 70 एंड सो ऑन। ठीक है, तो कह रहा है कि n की वैल्यू क्या होगी कि अगर हम फर्स्ट एपी का nth टर्म निकालें और सेकंड टर्म का भी अगर हम nth टर्म निकालें और दोनों की वैल्यू जो है सेम होनी चाहिए। फर्स्ट एपी का nth टर्म और सेकंड एपी का nth टर्म दोनों बराबर हैं, यानी कि an ऑफ फर्स्ट एपी इक्वल है an ऑफ सेकेंड एपी। ऐसा क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, an ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल टू an ऑफ सेकेंड एपी। तो अगर हम फर्स्ट एपी की बात करें तो फर्स्ट एपी में जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा कितना होगा भाई? पहले तो हम इसमें फॉर्मूला लगा दो। फर्स्ट एपी का an का फॉर्मूला क्या होगा भाई? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया फर्स्ट एपी का, इज इक्वल टू an ऑफ सेकेंड एपी, यानी कि इसमें भी होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये होगा हमारा सेकेंड एपी। ठीक, अब फर्स्ट एपी के लिए जो हमारा फर्स्ट टर्म है यानी कि a है, वो कितना है भाई? 63 है। तो हम यहाँ पे 63 रख दें, प्लस n माइनस 1, n को तो n ही रखना पड़ेगा क्योंकि n की ही वैल्यू हमें निकालनी है, फिर इंटू d। अब फर्स्ट एपी के लिए जो हमारा d है यानी कि कॉमन डिफरेंस है, वो कितना होना चाहिए भाई? सब्सिडिंग माइनस प्रीसीडिंग करें, यानी कि 65 माइनस 63 कितना हो गया? 2। तो d की जगह हम रख दें कितना भाई? 2। ठीक है, तो ये फर्स्ट एपी का nth टर्म निकल जाएगा और ये इक्वल टू सेकेंड एपी का अब वैल्यू रखना है। तो इसमें फर्स्ट टर्म a जो है वो हमारा हो जाएगा 3, क्योंकि अब हम सेकेंड एपी की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा 3 प्लस n की जगह तो n ही रखना पड़ेगा इंटू d। d हमारा कितना होगा भाई? सेकेंड एपी के केस में सब्सिडिंग माइनस प्रीसीडिंग, यानी कि 10 माइनस 3, 10 में से 3 दिया, कितना बचा? 7, तो इंटू 7 हो गया। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर दें। 63 प्लस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n माइनस 7। अब इस 2n को हम उस तरफ लेके जाएं या फिर 7n को इस तरफ लेके आए, जो मन वो कर लो। सपोज हमने 7n को इधर लेके आ रहे हैं तो 2n पहले से है इधर, प्लस 7n इधर आएगा तो माइनस 7n इज इक्वल टू 3 माइनस 7। ये जो प्लस 63 है वो उधर जाएगा तो माइनस 63, और माइनस उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 2n माइनस 7n, ये होगा माइनस 5 इंटू n इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5, और माइनस 7 माइनस 63 माइनस 70, तो 5 माइनस 70 यानी कि हो गया माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 65। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 65 अपॉन 5
5 1 जा 5 और ये 13 बार में जाएगा, तो n इज इक्वल टू आ गया हमारा 13 आंसर। ठीक है, इसका मतलब जो 13 वाला टर्म होगा, 13वां टर्म होगा फर्स्ट एपी और सेकंड एपी दोनों में, फर्स्ट एपी का 13वां टर्म और सेकंड एपी का 13वां टर्म जो होगा, दोनों की जो वैल्यू होगी वो हमारी सेम होगी। ठीक है, तो देख लो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। है डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। तुम्हें एपी बताना है, तो अब हमें मालूम है कि कोई भी एपी बताने के लिए हमें फर्स्ट टर्म की जरूरत होती है और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी की जरूरत होती है। तो इसमें हमें दिया क्या हुआ है, थर्ड टर्म में 16, तो थर्ड टर्म को कैसे लिखेंगे भाई, A3 is equal to 16 दिया है, और the seventh term exceeds the fifth term by 12। जो हमारा सातवां टर्म है वो पांचवें टर्म से 12 ज्यादा है, यानी कि A7 is equal to A5 plus 12, यानी कि सातवां टर्म हमारा ज्यादा है, किससे ज्यादा है, A5 यानी कि पांचवें टर्म से, और कितना ज्यादा है, +12। पांचवें टर्म में अगर हम +12 कर दें तो वो सातवें टर्म के इक्वल होना है। ठीक है, तो देखो भाई, अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और इनको सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू निकालेंगे, और जब a और d की वैल्यू मिल जाएगी तो हम सिंपल एपी को, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लिख लेंगे। ठीक है, तो चलो भाई, तो a3 अगर 16 दिया है तो a3 का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, a + 2d। a3 का मतलब a + 2d, और ये इक्वल टू होगा 16 के। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब फिर इसको सेकंड वाले इक्वेशन को हम सॉल्व करें, इसमें देखो a7 लिखा है, यानी कि a7 का फॉर्मूला होगा a + 6d इज इक्वल टू a5 यानी कि a + 4d और +12। अब देखो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, दोनों इक्वल अपोजिट साइड में है और दोनों का साइन सेम है। अब 4d को इधर लेके आएंगे तो 6d - 4d इज इक्वल टू 12। तो 6d में से -4d कर देंगे तो 2d आ जाएगा, 2d इज इक्वल टू 12। तो d इज इक्वल टू 12/2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो d इज इक्वल टू 6 हो गया। क्लियर? अब d की वैल्यू जब 6 आ गई तो अब हम इसी d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट कर दें तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 a + 2d इज इक्वल टू 16। तो a + 2 इंटू d की जगह हम क्या रखते हैं भाई, 6 रख दें, तो 6 इज इक्वल टू 16। तो a + 2 इंटू 6 हो गया 12 इज इक्वल टू 16। तो a इज इक्वल टू 16 + 12 उधर लेके जाएंगे तो -12, तो a इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, तो देखो भाई, हमें a मिल गया, d भी मिल चुका है। अब हमें सिंपल ap लिखना है, तो ap को लिखने का तरीका क्या होगा था, पहले टर्म को a लिखते हैं, फिर a + d, सेकंड टर्म को a + d, फिर थर्ड टर्म को a + 2d, फोर्थ टर्म को a + 3d एंड सो ऑन। इसी तरह से लिखा जाता है इसी एपी को। तो a की जगह पे हम रखते हैं 4, फिर a + d यानी कि 4 + d की वैल्यू 6 है, तो 4 + 6 हो गया। फिर a + 2d यानी कि 4 +
2 into 6, फिर a plus 3b 4 plus 3 into 6 and so on। तो ये हो जाएगा 4 plus 6 10। अब देखो 2 into 6 हो गया 12 plus 4 16 और फिर 3 into 6 18 plus 4 22 and so on। तो हमारा जो AP होगा वो क्या होगा भाई 4 10 16 22 and so on आंसर। ठीक है, देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द 20th टर्म, हमें इसमें 20वां टर्म बताना है फ्रॉम द लास्ट। देखो इसमें कह रहा है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 अप टू 253। ठीक है, ये हमारा एपी दिया है और कह रहा है कि लास्ट से 20वां टर्म बताना है। अब ये जो फॉर्मूला होता है an is equal to a plus n minus 1 into d, an is equal to a plus n minus 1 into d जो होता है फॉर्मूला, ये एक्चुअली शुरुआत से nth टर्म के लिए है। ये जो an है ये है तुम्हारा nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ये ध्यान देना भाई, ये जो हमारा फॉर्मूला है an is equal to a plus minus 1 into d, वो उसमें an जो होता है वो क्या होता है nth टर्म तो होता है, लेकिन वो बिगिनिंग से होता है यानी कि शुरुआत से होता है, लास्ट से nth टर्म का ये फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में तो लास्ट से ही पूछा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो एपी है इसको पूरा रिवर्स कर देंगे यानी कि उल्टा कर देंगे। मतलब कि जो आखिरी टर्म है उसको हम पहला बना दें और जो आखिरी के पहले वाला है उसको हम दूसरा बना दें और ये जो पहला वाला एक्चुअल जो टर्म है उसको हम लास्ट टर्म बना दें। ठीक है, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमें आखिरी से 20वां टर्म चाहिए। तो अगर हम इसी को पूरा उल्टा कर दें तो 253 यानी कि 253 जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा और वहां से हम 20वां टर्म इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर तुमने डायरेक्ट इसमें लगा दिया और 20वां टर्म तुमने निकाल दिया तो वो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए सबसे पहला काम करना होगा कि इस एपी को हम उल्टा कर दें। तो उल्टा करेंगे तो फर्स्ट टर्म में हमारा 253 आएगा। अब तुम्हें सोचना है कि सेकंड टर्म में क्या आना चाहिए। तो देखो भाई, ये जो एपी है कि ये किस पैटर्न पे आगे चल रहा है। तो पहले 3 था, फिर 8 हुआ, कितना बढ़ा 5 की बढ़ोतरी हुई है। 3 में 5 प्लस किया तो 8 आया, फिर 8 में भी 5 प्लस किया तो 13 आया। इसी तरह आगे 13 में 5 प्लस किया होगा तो 18 आया होगा। फिर इसी तरह बढ़ते बढ़ते 253 के पहले क्या रहा होगा भाई, ऐसा नंबर रहा होगा कि इसमें से 5 माइनस करने पे जो आ रहा होगा वही रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पे सेकंड टर्म हमारा 248 रहा होगा और थर्ड टर्म क्या रहा होगा 243 और डॉट 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 लास्ट टर्म में 13, 8, 3 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो एपी है इसमें हमें 20th टर्म निकालना है, मतलब A20 निकालना है। A20 की वैल्यू निकालनी है और इसमें हमें A की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 253। कॉमन डिफरेंस D अगर हमको निकालना होगा तो सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म
यानी कि 248 माइनस 253 ये हो जाएगा -5, ठीक। और n की जगह हम क्या रखेंगे 20, क्योंकि हमें 20वां टर्म निकालना है। तो अब हम फॉर्मूला ये वाला लगा दें, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 20 n की जगह पर 20 रख दिया हमने, a 20 इज इक्वल टू a की जगह पर 253 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे -5, ठीक है। तो अब a20 इज इक्वल टू 253 प्लस 20 माइनस 1, देखो 19 हो जाएगा। अब 19 इंटू -5 ये हो जाएगा -95, ठीक है। अब अगर हम इसको माइनस करें 253 में से 95 माइनस करें अगर, तो 5 8 5 158। तो a20 की वैल्यू जो होगी भाई लास्ट से 20वां टर्म जो होगा उसका वैल्यू कितना होगा 158, ठीक है। देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। Question number 18. The sum of the fourth and eighth terms of an AP is 24. पहले लिख रहा है कि किसी AP के चौथे टर्म, फोर्थ टर्म और 8वें टर्म यानी कि 8th टर्म, इन दोनों का जो सम है वो 24 है। तो हम लिख सकते हैं चौथे टर्म का मतलब A4 और 8वें टर्म का मतलब A8, और इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर है भाई 24 के बराबर, ठीक है। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म, 6वां टर्म और 10वां टर्म, इन दोनों का जो सम है वो 44 के बराबर है। तो A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। उस AP का पहले 3 टर्म को बताना है, मतलब पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म। तो पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म बताने के लिए भाई हमें फर्स्ट टर्म A की जरूरत है और कॉमन डिफरेंस D की जरूरत है। तो इन A और D को निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे भाई, इन दोनों इक्वेशंस का। ये जो दो इक्वेशंस दिए गए हैं इसकी मदद से हम A और D की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद हम AP के पहले 3 टर्म्स को लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सपोज हमने इस इक्वेशन को लिया और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें। तो देखो A4 प्लस A8 लिखा है, A4 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D, ठीक है। फिर प्लस A8 का मतलब हुआ A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। तो देखो A प्लस A ये हो गया 2A प्लस 3D प्लस 7D ये हो गया 10 इंटू D इज इक्वल टू 24, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह अगर हम इसको ले लें तो A6 यानी कि A प्लस 5D प्लस है तो प्लस A10 यानी कि A प्लस 9D इज इक्वल टू
44। तो अब a प्लस ए हो गया 2a प्लस 5d प्लस 9d हो गया 14d इज इक्वल टू 44, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व कर लें। तो चलो भाई, पहला इक्वेशन है 2a प्लस 10 इंटू डी इज इक्वल टू 24 और सेकेंड इक्वेशन है 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। अब हम क्या करें, देखो भाई एलिमिनेट करें। देखो यहाँ पे भी 2 है, नीचे भी 2 है, लेकिन दोनों का साइन प्लस है तो हमें माइनस करना चाहिए। तो हम माइनस कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब 2a माइनस 2a कैंसिल हो जाएगा। फिर 10 इंटू डी माइनस 14 इंटू डी, ये होगा माइनस 4 इंटू डी इज इक्वल टू 24 माइनस 44 यानी कि माइनस 20। माइनस से माइनस को हम कैंसिल कर देंगे तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 20/4। तो 20/4 कितना हो जाएगा भाई 5। इसका मतलब d की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ गई 5 आ गई। अब हम क्या करेंगे, d की जो वैल्यू आई है उसको या तो हम इक्वेशन 1 में रखते हैं या तो इक्वेशन 2 में रखते हैं। तो सपोज हम इक्वेशन 1 में रखते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो 2a प्लस 10 इंटू डी इज इक्वल टू 24। तो 2a प्लस 10 इंटू डी यानी कि d की वैल्यू आ चुकी है 5, तो 10 इंटू 5 हो गया इज इक्वल टू 24। तो 2a प्लस 10 इंटू 5 कितना हुआ भाई 50 इज इक्वल टू 24। अब इसके बाद 2a प्लस 50 इज इक्वल टू 24 आया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 50, 24 माइनस 50। तो 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 50 कितना हुआ भाई माइनस 26। तो a इज इक्वल टू माइनस 26/2। तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस 13। ठीक है, तो देखो भाई हमें a की वैल्यू मिल गई माइनस 13 और d हमें पहले ही मिल गया था 5। तो अब हम इस AP के फर्स्ट 3 टर्म्स को हमें लिखना था। तो पहला टर्म तो a ही होता है, दूसरा टर्म a प्लस d होता है और तीसरा टर्म a प्लस 2d होता है। तो a की जगह पे हम वैल्यू रख दें सीधा माइनस 13। फिर सेकेंड टर्म होगा a प्लस d यानी कि माइनस 13 प्लस d की जगह पे 5 और तीसरे टर्म में a है माइनस 13 प्लस 2 इंटू d की जगह कितना है 5। ठीक है, तो माइनस 13 प्लस 5 हो गया माइनस 8 और माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5 कितना होगा 10। तो माइनस 13 प्लस 10 ये हो गया माइनस 3 आंसर। जो हमारे फर्स्ट एपी के जो फर्स्ट 3 टर्म्स होंगे, पहला टर्म माइनस 13 होगा, दूसरा टर्म माइनस 8 होगा और तीसरा टर्म माइनस 3 होगा। ठीक है, देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। Question number 19. Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000. सुब्बा राव ने काम शुरू किया है 1995 में
और उस टाइम उनकी जो एनुअल सैलरी थी, एक साल की सैलरी, वो थी ₹5000, मतलब 5000 रुपए। एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और उन्हें जो है हर साल 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता है, मतलब उनकी जो सैलरी है वो हर साल 200 रुपए बढ़ती है। मतलब पहले साल अगर उनका 5000 रुपया सैलरी है तो नेक्स्ट ईयर उनकी जो सैलरी होगी वो 5200 रुपए होगी, फिर अगले साल उनकी सैलरी 5400 रुपए होगी। तो 200 रुपया उनकी जो सैलरी है वो बढ़ती जा रही है। तो देखो स्टार्टिंग में उनकी सैलरी 5000 रही होगी, फिर नेक्स्ट ईयर उनकी सैलरी 5200 रुपया बढ़ गया, फिर नेक्स्ट ईयर और 200 रुपया बढ़ जाएगा, यानी 5400, और इस तरह से उनकी सैलरी बढ़ रही है हर साल। अब कह रहा है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7000, मतलब कि कौन से साल में उनकी जो सैलरी है वो बढ़ते बढ़ते 7000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें देखो हमें ए की वैल्यू मालूम है 5000 है, डी की वैल्यू मालूम है, कॉमन डिफरेंस सब्सिडी माइनस प्रीसीडिंग करने से मिलेगा। 5200 माइनस 5000, 200 रुपया जो है हमारा कॉमन डिफरेंस है। और जो हमारा लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को हमने बताया था किससे डिनोट करते हैं, एएन से। तो एएन की वैल्यू भी दी हुई है 7000, और हमें पूछा क्या है कि किस साल ये जो 7000 रुपया उसकी सैलरी हो जाएगी। तो किस साल का मतलब कि हमें एन की वैल्यू निकालनी है कि एन की किस वैल्यू पे हमारा जो एन होगा वो 7000 होगा। ठीक है, तो चलो हमें यहाँ पे ए की वैल्यू मालूम है 5000, ए की वैल्यू 5000 है, डी की वैल्यू सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग करने 5200 माइनस 5000, ये हो जाएगा 200 रुपए, ये डी हो गया। और एन को हमें निकालना ही है, और ए एन इज इक्वल टू है यानी कि लास्ट टर्म 7000। ठीक है, तो अब ए एन का हम फॉर्मूला लिख लें, ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह हम रख लें 7000 इज इक्वल टू ए की जगह पे हम रखें 5000 प्लस एन तो हमें निकालना है इसलिए एन की जगह पे एन ही रखेंगे, इंटू डी की जगह पे 200। अब क्या करेंगे, 5000 को इस तरफ लेके आए तो ये हो जाएगा 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू 200 इंटू एन माइनस 1। तो अब 7000 में से 5000 माइनस कर दिया तो कितना बचा भाई, 2000 बचा, इज इक्वल टू 200 इंटू एन माइनस 1। अब इसके बाद हम 200 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा, इट इंप्लाइज दैट एन माइनस 1 इज इक्वल टू 2000 अपॉन 200। ठीक है, तो 2 जीरो से ये ऊपर के 2 जीरो कट गए तो बचा कितना भाई 20/2, और 20/2 का मतलब 10 हो गया। इसका मतलब n माइनस 1 इज इक्वल टू 10, तो n इज इक्वल टू 10 माइनस 1 उधर ले जाएंगे तो प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 11 आंसर। इसका मतलब क्या हुआ भाई, कौन से वाले साल में उनकी सैलरी 7000 रुपया होगी, तो आंसर है कि 11वें साल में, 11 साल के बाद उनकी जो सैलरी होगी वो 7000 रुपया होगी। ठीक है, देख लो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20।
देखो इसमें क्या लिख रहा है, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। किसी साल के पहले हफ्ते में रामकली ने ₹5 बचाए हैं, सेव किए हैं। एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75, और उसके बाद हर हफ्ते उसने अपनी सेविंग को 1.75 रुपया बढ़ाना शुरू कर दिया। इसका मतलब कि अगर पहले हफ्ते में उसने ₹5 बचाया है तो दूसरे हफ्ते में वो कितना बचा रही होगी, इसी 5 में 1.75 को हम प्लस कर दें, यानी कि हो जाएगा 6.75। और इसके नेक्स्ट वीक में क्या होगा भाई, 6.75 लेके हम 1.75 को प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 6.75 पे 1.75 प्लस करेंगे तो 8.50। ठीक है, तो अब इसी तरह आगे बढ़ रहा है। तो अब कह रहा है इस क्वेश्चन में कि इफ इन द nth वीक, जैसे ये फर्स्ट वीक है, ये सेकेंड वीक है, ये थर्ड वीक है, तो इसी तरह अगर nth वीक में उसकी जो वीकली सेविंग्स है अगर वो 20.75 रुपीज है, मान लिया जो nth वीक है, n वीक के बाद उसकी जो सेविंग है an की वैल्यू 20.75 है अगर, तो फाइंड n, तो n की वैल्यू निकालनी है। तो देखो भाई इसमें a इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 6.75, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग यानी कि 5, तो ये हो जाएगा 1.75, an मतलब लास्ट टर्म है ये, तो an इज इक्वल टू 20.75 दिया है और हमें निकालना क्या है, n निकालना है। ठीक, तो अब हम फॉर्मूला लगा दें, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब an की जगह हम क्या रखेंगे भाई, 20.75 इज इक्वल टू a की जगह पे 5 प्लस n की जगह पे हम n ही रखेंगे क्योंकि n तो हमें निकालना है, n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 1.75। ठीक है, अब हम क्या करें, पहले इस जो 5 है इसको हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो 20.75 माइनस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 1.75 इंटू n माइनस 1। अब 20.75 में से अगर 5 चला जाएगा तो बचेगा 15.75 इज इक्वल टू 1.75 इंटू n माइनस 1। अब हम क्या करें भाई, 1.75 से डिवाइड कर दें, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15.75 अपॉन 1.75। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो भाई दो पॉइंट है, पॉइंट को हमने हटा दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1575 अपॉन 175। अब हम क्या करेंगे भाई, सपोज हमने 25 से कैंसिल किया, तो 25 से कैंसिल करेंगे तो ये 7 बार में जाएगा, और ये कितनी बार में जाएगा भाई, 25, 6 बार में 150, 7 और 5 मतलब 63। अब 7 से 63 हमारा 9 बार में जाएगा, तो ये हो गया भाई n माइनस 1 इज इक्वल टू 9। तो इट इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 9 माइनस 1 कर जाएगा तो प्लस 1, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 10 आंसर। ठीक है, इसका मतलब 10 हफ्ते के बाद उसकी जो सेविंग्स होगी वो 20.75 रुपीज होगी। क्लियर है? तो चलो आज ये एक्सरसाइज भाई खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम सम ऑफ n टर्म्स की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे। ठीक है, तो चलो ऑफ करते हैं आज के लिए।